नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ नीतीश निहाल बात करेंगे। मसूरी जो है वो इस समय विंटर लाइन कार्निवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन जहां एक तरफ महोत्सव का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर शहीद स्थल पर लगातार पटरी व्यवसायियों का विगत 5 दिनों से लगातार यहां पे धरना चल रहा है। और आपको पता चले कि कल एक महिला के साथ जो है वो महिला की तबियत खराब हो गई थी और वो इतनी ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गई है कि जो आज जो है वो रेफर कर दी गई है। और लगातार जो है पटरी व्यवसाय के जितने भी लोग हैं वो अपने मुद्दे को लेकर जो है वो बैठे हैं कि आज क्यों हमें उत्तराखंड वासी होने के नाते, यहाँ मसूरी वासी होने के नाते जो है वो आज हमें स्टॉल नहीं दिए गए और बाहर के व्यक्तियों को जो है वो पैसे के लालच में यहाँ पर स्टॉल दिए गए। तो इसको लेकर जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे साथ दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है वो विंटर लाइन कार्निवल जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है आपका धरना लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, धरना तो चलेगा ही, क्योंकि हमारी कोई सुध बुध लेने नहीं है। कोई हमारी सुध बुध लेने हम आते हैं, हमारे पीड़ा को समझते कि हम क्या कहना चाहते हैं, भाई क्यों बैठे हैं। हमसे तो ये कोई पूछने भी नहीं आया तो हम बैठे हुए हैं। और हमारा बैठने का कारण है कि हमें जबरदस्ती मतलब अतिक्रमण बनाकर हमें हटा दिया गया और ऐसे लोगों का चयन किया गया जो मतलब उस दायरे में भी नहीं आते हैं, और जो दायरे में उन्हें बाहर कर दिया गया। तो ऐसा अन्याय हम क्यों सहेंगे? हम तो चाहते हैं मतलब भाई ठीक है, व्यवस्था हो, हम इस बात को बिल्कुल नकारते नहीं है। व्यवस्था हो, व्यवस्थित ढंग से हो, ऐसी जगह हो जहां रोजगार चल सके। और इसी कारण हम यहाँ बैठे हैं। टीबीसी कमेटी का गठित हुआ, टीबीसी कमेटी ने अपने अपनों को, जो 1 दिन का भी था उसको भी अंदर, जो 10 दिन का था उसको भी अंदर, जिसकी मतलब 50,000 इनकम है वो बिल्कुल सही पाया गया, और जिसकी 5,000 भी इनकम नहीं है वो गलत पाया गया, चाहे वो 20 साल से बैठा हुआ है। मेरी खुद की कोई मतलब कोई कमाई नहीं है। मेरा परिवार इससे 20-22-25 सालों से 27 साल हो गए उसी से चल रहा है, तो मुझे ही बाहर कर दिया गया। जबकि इससे पहले हमने यहाँ पर ऐसा ही धरना प्रदर्शन किया था, अब पूरी मसूरी के लिए किया था। हमने इंडिविजुअल किसी उसके लिए नहीं करा। और आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सबको लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है कि मैं अपने लिए कहूँ। ये सभी माताएं बहनें जो बैठी हैं, अगर पालिका प्रशासन को चाहिए था कि भाई आप क्यों बैठे हैं यहाँ आते, हम रीजन वो उनका तो साफ कहना है जो कमेटी ने कर दिया है वो बिल्कुल सही कर दिया। भाई कमेटी भी तो गलत हो सकती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो अगर कमेटी गलत है तो बस उस पर जाँच बैठाएं ना, उस पर जाँच बैठाएं और सही ढंग से मतलब उनका निर्णय लें। और जो एक क्षेत्र बनाया गया है 10,000 का, 5,000 का, किसका मकान है किसका नहीं है, आप हमें बताएं, अपनी रूलिंग तो बताएं। ये कौन सी उसमें लिखा हुआ है या आपने बना दिया और वो बन गया? ऐसे तो यहाँ पर मतलब एक होटल वाले ने 3 होटल खड़े कर दिए। आप उन्हें बोलो ना भाई तू पहाड़ क्यों खोद रहा है, 3-3 होटल, एक होटल से तेरा गुजारा नहीं चल रहा। और आजकल 5-10 हज़ार की कमाई में होता क्या है? लोगों को तो चाहिए पार्किंग भी चाहिए, तो आपका होटल भी चाहिए। 3-3 जगह होटल बने हुए, रेस्टोरेंट बने हुए, उसको छोड़ के बसाई की राजनीति में दखलंदाजी कर रहे हैं। भाई उन्हें क्या जरूरत है? तुम्हें मसूरी गंदगी नजर आ रही है इन लोगों की वजह से, तो भाई तुम्हें ये मान लो तुम्हें गंदगी नजर आ रही है, तुम ब्रिटेन चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तुम्हारा पैसा है बेचो यहाँ से। क्योंकि ये तो उत्तराखंड है, जनसंख्या बढ़ रही है, सबकी जरूरतें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो रोजगार करने के लिए रोजगार तो है नहीं, रोजगार करने के लिए कहीं तो बैठेंगे। ये तो हमारी उत्तराखंड की जनता का अधिकार है। या हमें कहो कि भाई सारे के सारे उत्तराखंडी तुम बाहर चले जाओ, बाहर वालों को यहाँ बसा के हम उनको होटल बनाने, तुम जितने हैं यहाँ से निकल लो, ट्रायल कर जाओ। हमारे साथ जो है यहाँ पे माता जी, उनसे भी जानने प्रयास करेंगे। माता जी, आप कब से बैठी यहाँ पे? मुझे 20-25 साल हो गए जी। नहीं, धरने पे कब से बैठे हैं? 5 क्यों बैठे हैं? अपने रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, अपनी बहनों के रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। बहुत परेशान है लोग। इसी साल का इंतजार एक ही साल का ये इंतजार देखते हैं कि लोग भीड़ भाड़ होगी, थोड़ा कुछ कमाएंगे। अब सबको हटा रखा, हमारी बहनों को सबको हटा रखा। कहीं ना कहीं जब तक जो है वो बंद करने से जल्दी जाओ से कार्रवाई तो हर साल होती है, लेकिन परमानेंट नहीं हटाया जाता। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप धरने में बैठे हैं, शहर जो है वो विंटर लाइन कार्निवल बना रहा है और आप यहाँ पे एक तरफ महोत्सव दूसरी तरफ मातम, क्या कहेंगे? हमारे बीच में हमारी बहन, मैं बोलना चाहूँगी सभी कल से अभी तक होश में नहीं आई मुझे, लेकिन मुझे तो लगता नहीं मसूरी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। ठीक है, हमारी कमाई एक तरफ है, लेकिन एक इंसानियत एक तरफ है। अगर बाई चांस हमारी बहन को कुछ हो जाता, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? सिर्फ रोजी रोटी तो मांगी थी हमने, कोई इतना बड़ा चीज़ तो मांगा नहीं था सर, है ना? जो आपने हमें इस तरह से वो कर दिया, ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है यहाँ पे। कोई अभी 6 महीने भी नहीं हुआ जो अभी अंदर हुए जिनको पट्टी मिली है, ठीक है, वो सिर्फ रिश्वत से, जिससे टीबीसी मेंबर बोल दे रहे कि हाँ ये ठीक है। तो अगर हम अपनी परेशानी बता रहे तो हम रहोगे।
तो ये कहाँ से चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी देखा जा रहा है कि राजनीति एक अलग चीज़ है, व्यवस्था एक अलग चीज़ है, लेकिन जो यहाँ पे बहन बीमार हुई उसको सुध लेने के लिए भी कोई जो है वो कोई भी नेता अभिनेता कोई नहीं आया। सर मेरे को तो यही ताजुब हो रहा है कि चलो नहीं आए, 13 वार्ड मेंबर है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से मीरा दीदी है हमारी, कम से कम वो तो आती है उसके साथ बंद लेने, वो भी तो एक लेडीज़ थी, लेडीज़ को तो लेडीज़ ही समझती है ना, लेडीज़ का दर्द। इससे इतना पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकता है कि यार अगला बंदा बेहोश हो गया, देहरादून तक रेफर कर दिया हमने, अभी तक उसको होश नहीं है, वो दून हॉस्पिटल में। मीरा दीदी ने एक बार आके ये नहीं बोला कि बहन उसको हुआ क्या है, मैं उसको देखने जाऊँ या कुछ करूँ। ठीक है, एक इंसानियत तो रखो, वोट बैंक एक अलग मैटर करता है। चुनाव से पहले किस प्रकार के वादे हुए थे? चुनाव से पहले तो मुझे बहुत विश्वास था, मीरा दीदी ने बोला देखो पिछले साल कार्निवल में हमें हटाया था गुप्ता जी ने, तो मीरा दीदी आई थी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और हमारी पटरी लगवाई वापस कि तुम्हें कैसे हटा दिया गया और आप ऐसे करो कि आप मुझे जिताओ, जब मैं आपको बिना सीट पे आई आपके लिए इतना कुछ कर सकती हूँ तो आगे क्या नहीं करूँगी। तो हम लेडीज से सब पिघल गई, क्योंकि हम लेडीज, हमने सोचा लेडीज हमारा दर्द समझेगी, इसलिए हमने लेडीज को लाने का पूरा प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा आज हमारे सामने। सत्ता की गर्मी गलत है बाबू भैया जी, क्या कहेंगे? टमटा जी जो है वो आज पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ